बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ईद का पहला दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईद का दिन जो है ना, वो बच्चों की ईद हमेशा से होती है। तो सुबह से जो उठे हैं काम के अंदर बस चल सो चल था, सफाइयाँ की, मेड जो है वैसे छुट्टियों पर है तो सारा घर जो है ना वो क्लीन किया। उसके बाद बच्चों को नहलाया, खुद नहाए धोए, हल्का फुल्का सा कुछ पकाया क्योंकि जो है कुर्बानी हमारी थोड़ी सी लेट हुई थी तो अभी तक गोश्त वगैरह आया नहीं था। अब गए हैं गोश्त लेने के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो है ना नेटो के ऊपर ही जो है ना सारा कुछ दे दिया था, वहीं से हम लोगों को कटा कटाया बकरा जो है ना वो मिल जाना था। हाँ जी, तो तैयारी फ़िलहाल मैंने अपनी नहीं की। मैंने सोचा कि पहले काम शम सारे ख़त्म कर लूँ, किचन के सारा गोश्त वगैरह समेट लूँ, उसके बाद आराम से जो ना तैयार होते हैं। बच्चे मैंने तैयार कर दिए थे क्योंकि बच्चों ने जाना था अपने दादों के घर पे, तो उनको तैयार कर दिया था मैंने। ठीक है, कुर्बानी सारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो अब गोश्त समेटा समाटी करते हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम शम लग जाएगा। उसके बाद देखेंगे तैयार होते हैं कि नहीं। कल अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है, वहाँ पे थोड़ी सी पार्टी वगैरह, वहाँ पे भी तैयार होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप सब लोग बताइएगा आप सब लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, किस किस ने गोश्त वगैरह साफ़ कर लिया है, किस किस ने क्या पकाया है, मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। चलें जी, मैं आप लोगों को बच्चों की तैयारी दिखाती हूँ और देखते हैं कि हम लोगों ने, मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या बनाया है। चलें आइए मेरे साथ अंदर चलें और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, बच्चे देखिए मैंने तैयार करके बिठा दिए हैं। अब इनको बस मैंने खाना शाना देना है। आनो हेलो करो। बच्चों को मैंने लॉन के दफ़ा कपड़े सिलवा के दिए थे, बस थोड़ी सी लैश वैश लगवा के ना, तो बच्चों को तो क्योंकि गर्मी इतनी सीवियर किस्म की है, सेकंड डे इनको जो ना वो जीन्स के साथ पहनाऊँगी। आयत आप भी हेलो करो। आयत को वाइट पहनाया था, आनू को जो ना फ्लोरल में ब्लू कलर का पहनाया था, और अपना मैंने क्या पहना था वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ़िलहाल मैंने घर पहनने के लिए कपड़े सिलवाए थे, तो अपनी कुछ लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा आउटफिट, ये मुझे खाला ने दिया था गिफ्ट, तो ये मैंने सिलवाया था। लेकिन घर पहनने के लिए फ़िलहाल अभी मैंने कहा चले ईद के दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तो मैंने ये नीट कपड़े जो ना पहन लिए। अच्छा, मियाँ साहब ने ब्लैक पहना था, तो मेरा दिल था कि मैं भी कुछ ब्लैक जो है ना उनके साथ मैचिंग करूँ, तो फ़िलहाल यही निकाला है मैंने, प्रेस किया हुआ। बाकी कपड़े जो है ना वो हैंग हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनमें से चॉइस करूँगी कि मैंने क्या पहना है। मे बी मैं ना ही पहनूँ क्योंकि कोई भी दिल नहीं है इस टाइम कुछ भी पहनने को। घर साफ़ किया था, लेकिन जितना भी साफ़ करना उतना ही काम है, बच्चों के साथ फिर गंद पड़ता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किचन में कि मैंने किचन में क्या बनाया है आज। लाइट्स ऑन करते हैं, देखना बेटा कौन है भाई। और ये देखिए जी, गोश्त का सिलसिला जारी है। आज मैंने बनाई थी बिरयानी, क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाती शौक से, तो मैंने कहा मैं बिरयानी को ही खाऊंगी। चले मैं देखती हूँ बाहर कौन आया, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, तो मंसूर भी गए हैं गोश्त वगैरह लेने के लिए। बालों की मेरी कंडीशन आप देखें, बालों को बस मैंने हल्का सा धोया। आज मौसम थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी हुआ हुआ है, लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो किचन में जो लेडीज़ काम करती हैं ना, उन बेचारों के लिए कोई भी सुकून नहीं है। बाल शाल बांध दें, अपने बच्चों को खाना देती हूँ, खुद भी कुछ खा लेती हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि तैयार होना है कि नहीं होना। ठीक है जी, चलें जी, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, देखते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गोश्त साफ़ सफाई करने में, किचन में गोश्त रखने में, सेट करने में ऐसे ही गुजर जाने हैं दिन। पहला दिन ऐसे ही होता है। क्यों कौन कोई मेरी बात से जो ना वो एग्री करता है कि पहला दिन औरत का जो है ना वो ख़ास तौर पे बड़ी ईद होती है ना, वो लेडीज़ की जो ना किचन में गुजरती है इतनी तैयारी शरी। मुझे तैयारी शरी करके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, चलें बच्चों को खाना शाना देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए जी, पहला मैंने जो ना आज तैयारी कर दी है खाने की। रात की दोपहर में तो मैंने बना ली थी बिरयानी, तो अब मैं सोच रही थी कि बच्चे भी कह थे और मियाँ साहब को भी था कि टिक्का हमें बना के दें। तो ये कुछ जो है ना गोश्त के मैं छोटे छोटे पार्ट्स कर रही हूँ, ताकि घर में जो ना मैं इसको बना सकूँ। अगर ये मैंने बनाया ना, तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने बाउल में जो ना साफ़ सारा करके जो ना ये काट दिए गोश्त। इसमें मैंने कोई भी जो जितनी भी चर्बी वगैरह इसमें सबको साफ़ कर दिया। ये जो है गोश्त है, ये मैंने रख दिया है, किसी भी आप ना सब्ज़ी वगैरह में डाल सकते हैं। और ये पीस जो है ना, ये मैं भी साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, पहले शुरू में ये होता था कि जब जब मेरी शादी नहीं थी ना हुई हुई, तो मुझे इन सारे कामों से बड़ी वहशत सी होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, शादी के बाद सारे काम आ ही जाते हैं, तो अब मजबूरन सारा कुछ करना पड़ता है। तो चले, अब ये मैं कर रही हूँ खाना शाना, मैंने बच्चों को दे दिया था, और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अगर मैंने बनाया, ये आज बनाया, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल मैंने किया तो शेयर करूँगी। देखते हैं क्या करते हैं, क्या हिसाब किताब है। शायद हम बाहर से ही खा लें, क्योंकि इतना गोश्त देख देख के ना दिल ही नहीं करता कि बंदा जो ना वो गोश्त भी खा सके। चलें देखते हैं क्या करते हैं। हम लोग निकले हैं गोश्त की तकसीम करने के लिए, कि जो जो रास्ते में नज़र आएगा हम उसको जो ना वो देते जाएंगे। तो जी हमारा पहला स्टॉप ये है, और आगे देखते हैं जो जो हमें मिलेगा ज़रूरतमंद हम उसको दे देंगे, और बाकी जो है ना वो बांट के सारा कुछ तो इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। हुक्को की तरफ जाना है, वहाँ चल के भी करते हैं। ये सेकंड स्टॉप हमारा।
हमारा तीसरा स्टॉप है, ये स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ है, इनको देख के देखते हैं कितने बुरे लगते हैं। एक उसका एक आपका, एक उसको दे देना। पीछे एक भाई है। जी फाइनली हम लोग आए हैं पुप्पो की तरफ, उनको भी मिले चलेंगे ईद और गोश्त वगैरह दे के, तो फिर सीधा घर जाएंगे। अब कुछ पैकेट्स रह गए हैं जो बांटने वाले थे, वो वापसी पे देखेंगे, जो भी मुस्तहिक होगा उसको देते जाएंगे। तो कोई दिखावा नहीं है, बस अल्लाह की रज़ा के लिए है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस काम के अंदर। तो चलें यहाँ से मिलते हैं, उसके बाद फिर सीधा घर चलते हैं। जी सो जी फाइनली हम लोगों ने पुप्पो से भी मिल लिया, उनको गोश्त के लिए। अब वहाँ पे अम्मा गई हैं कीमा करवाने के लिए, क्योंकि रात को टिक्कियों का प्रोग्राम बन रहा है। तो चलें देखते हैं कब तक होता है, कीमा करवाते हैं, इसके बाद घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे हैं। और अब घर चल के आपसे मिलते हैं। खैर मुझे बहुत मज़ा आया, अभी भी कुछ गोश्त रह गया है, ये मेरे पाँव में पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये देखते हैं रास्ते में कुछ अगर मिलता जाता है ना कोई भी मुस्तहिक, तो उसको देते रहते हैं। खैर मुझे ईद का दिन इस तरह स्पेंड करने का बहुत मज़ा आया। तैयारी शरीर से मैं आज कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि काम इतना था, टाइम ही नहीं मिल सका। और शोर को इग्नोर कीजिएगा। अब कल का दिन मैं इंशाल्लाह ताला तैयार होकर फिर आप लोगों के साथ अपनी तैयारी शेयर करूँगी। तो चलें, लेट्स होप के सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए। मिलते हैं घर चल के आपको। पे एक तरफ जो है ना कोयले पड़े हुए हैं, एक तरफ जो है ना वो पाए जो है ना वो भूने जा रहे हैं। आप देखते हैं ना, मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। तो एक तरफ कीमा तैयार हो रहा है, एक तरफ पाए बनाए जा रहे हैं, उनको भून रहे हैं। वो दिखें आदमी आग के ऊपर, मैं उसको क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। और एक तरफ कोयले का सामान पड़ा हुआ है। जिन जिन लोगों ने बारबेक्यू करना है, खैर इतनी गर्मी में बारबेक्यू तो नहीं, हम लोग जो ना वो कीमे की टिक्कियाँ ही प्रेफर करते हैं। खैर चले, तो ये है जी रात का टाइम और सारे कामों से थक गई। देखिए जी मेरी बेटी मुझे दबा रही है, इसलिए मुझे बड़ी सख्त किस्म की थकावट हुई थी। हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि मैंने कीमे की टिक्कियाँ बनानी है, लेकिन वो सारा प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। अब हम लोगों ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, और ये आनू जो है ना पिज़्ज़ा लेकर आई है। आज के आने बाबा को मैंने कहा था कि अभी मेरे पकाने की कोई हिम्मत नहीं है, इसलिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दी। चलिए जी पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने रेट्रो का पिज़्ज़ा ट्राई किया है, फ़र्स्ट टाइम यहाँ से मंगवाया है। तो मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि कैसा इसका टेस्ट, कौन सा हम लोगों ने मंगवाया है। क्या हुआ है, ये देखिए जी, इसको मैं फ्लैश लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने लार्ज मंगवाया था मलाई पिज़्ज़ा। चलें अब इसको हम खाते हैं, इसके साथ ही हम ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज का दिन मेरा बहुत थकावट वाला गुजरा, बहुत हेक्टिक गुजरा, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। और अब हम लोग डे का जो है ना एंड करेंगे इस मज़ेदार से पिज़्ज़े के साथ। तो चलिए जी, चैनल को अगर न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।